हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टफिंग माइंड्स विद अनुराग मिश्रा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। सो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माई मदर एट 66 पोएम का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं, ये मैंने क्वेश्चंस खुद बनाए हैं, खुद छांट के बनाए हैं बुक से, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ वॉच टिल वीडियो टिल एंड। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम स्टार्टिंग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग? व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब इस यहाँ पे स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग। तो यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया? यंग ट्रीज रनिंग। यहाँ पे एक तरीके से पेड़ को लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जा रही है। पेड़ को लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जा रही है एज आ ह्यूमन बीइंग, इसको देखा जा रहा है। तो जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज़ दी जाती हैं तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज़ पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। हियर इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट द कंपैरिजन बिटवीन द सीन इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार वाइल द चिल्ड्रन वर स्पिलिंग। तो कंपैरिजन हम लोग को लिखने के लिए बोला है, कहाँ कहाँ के बीच में। एक सीन जो कार के अंदर हो रहा है, मतलब कार के अंदर जो पोएट की मम्मी बैठी हैं उसके बीच, और कार के बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं उनके बीच। तो कंपैरिजन लिखना है तो पहले हम लोग बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। आंसर लिखने के लिए पहले आप लोग एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन पक्का आता है एग्ज़ाम में, तो पहले आप लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे इनसाइड द कार और एक तरफ लिखेंगे आउटसाइड द कार, आउटसाइड द कार, ठीक है, और इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब इनसाइड द कार क्या हो रहा है, देखिए। इनसाइड द कार एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, पोएट की मम्मी बैठी हुई है, तो वो ओल्ड हैं, वो ओल्ड टाइम चल रहा है उनका, ओल्ड एज में, ओल्डेज टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे ओल्ड लिख देंगे हम लोग। पहला हम लोग का डिफरेंस ये हो गया, ओल्ड। और बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं वो यंग हैं, तो वहाँ पे हम लोग यंग लिख देंगे, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन क्या हो गया, जो अंदर कार के अंदर है वो सैड है, सैडनेस। और बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं आउटसाइड द कार, वो कैसे हैं? हैप्पी। ओके, थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा? थर्ड डिफरेंस हो जाएगा, कार के अंदर जो औरत है वो डल है, डल। और बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं वो हैं चार्मिंग या हैप्पी, चार्मिंग कह सकते हैं। ओके, और फोर्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा? फोर्थ डिफरेंस, जो कार के अंदर है उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली है, बुढ़ी हो गई है पोएट की मम्मी, तो लाइफ इज़ अबाउट टू एंड। और कार के बाहर जो बच्चे हैं उनकी लाइफ शुरू होने वाली है, तो लाइफ इज़ जस्ट स्टार्टिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर। तो चाइल्डहुड फियर क्या था पोएट का? तो चाइल्डहुड फियर यही था कि कहीं वो अपनी मम्मी को बड़ी होकर खो ना दे, क्योंकि हर बच्चे का यही फियर होता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनकी मम्मी पापा बुढ़े हो जाएंगे, तो वो भी उसका भी चाइल्डहुड फियर यही था। तो इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए।
तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फेयर। तो चाइल्डहुड फेयर पोएट का ये था कि द पोएट्स चाइल्डहुड फेयर वाज दैट वन डे शी विल लूज़ हर मदर और हर मदर विल डाई। तो आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं, मैंने आपको कई बार बता दिया है ये बात। तो चाइल्डहुड फियर यही था पोएट का। इसका एक और आंसर हो सकता है कि द पोएट्स चाइल्डहुड फियर वॉज दैट वन डे शी विल लूज़ हर मदर। व्हेन द पोएट वॉज स्मॉल शी समटाइम्स थिंक्स अबाउट द डेथ और अबाउट बीइंग अवे फ्रॉम हर मदर, और शी थॉट समटाइम्स अबाउट लूजिंग हर मदर। ये आप लिख सकते हैं, आप अपने मन से ही बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन है, सी यू सून अम्मा, what does this signify, explain properly। so see you soon amma, what does this signify। तो ये सिग्निफाई कर रहा है एक होप ऑफ मीटिंग अगेन। किससे? पोएट का एक होप है कि अपने मम्मी से वो फिर मिलेगी कभी ना कभी दोबारा, तो यही सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, सी यू सून अम्मा, व्हाट डज दिस सिग्निफाई। दिस सिग्निफाइज about the hope of poet that one day she will meet her mom again। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा कि सी यू सून अम्मा क्या सिग्निफाई करता है। इसका आंसर हो जाएगा, दिस सिग्निफाइज अबाउट द होप ऑफ पोएट डेट वन डे शी विल मीट हर मॉम अगेन। एक दिन वो फिर से अपने मम्मी से मिलेगी, उसके मन में एक आशा है, एक होप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई द पोएट्स मॉम इज़ कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। पोएट की मॉम लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर की जा रही हैं? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि वो डल नज़र आ रही थी पोएट को। पोएट ने जब अपनी मम्मी को देखा तो वो बुढ़ी हो चुकी हैं, डल नज़र आ रही हैं, होपलेस नज़र आ रही हैं, या फिर कह सकते हैं पेल नज़र आ रही हैं। तो इसीलिए, और जैसे विंटर में जो चाँद जैसा हो जाता है, चाँद भी डल हो जाता है, तो इसीलिए वो कंपेयर की जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, आप लोग देख लीजिए, वाई द पोएट्स मॉम इज़ कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोएट्स मॉम इज़ कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। यहाँ पे ये कॉपी कर देंगे, पोएट्स मॉम इज़ कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज शी इज़ लुकिंग लाइक a moon which becomes dull in late winter। ओके, ये रहा इसका आंसर। पोएट्स मॉम इज़ कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज शी इज़ लुकिंग लाइक अ मून विच बिकम्स डल इन लेट विंटर। या फिर इसका आंसर एक और तरीके से आप लिख सकते हैं कि पोएट्स मॉम इज़ लुकिंग डल एंड पेल सेम एज द लेट विंटर्स मून विच ऑल्सो बिकम्स डल इन द विंटर। दिस इज़ ऑल्सो योर आंसर। तो आंसर मार्क्स के हिसाब से वेरी होगा, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर का आप आंसर उसी हिसाब से उतना बड़ा आंसर लिख के आएंगे एग्जाम में। So this was about the most important 5 questions of the chapter or the poem My Mother at 66. Hope you like this video. If you like this video, please like and share this video to your friends so that they can also be benefited. Also subscribe our channel to get the latest notifications. Thank you.